ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, गौतम स्वामी गणधर परमेष्ठी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर गुरुवर श्री समय सागर मुनि महाराज की, आज का पावन पर्व का नाम है गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन शासन नायक महावीर प्रभु के समोशरण में प्रवेश करने के पश्चात जिनको जैन शासन के बारे में, जैन तत्व के बारे में, जैन सिद्धांत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, जानकारी नहीं होते हुए भी ऐसा योगायोग निमित्त मिलने पर गुरु को समझने के लिए स्वयं जो गुरु बनने की क्षमता रखते हैं वे गुरु के चरणों में चले गए। भगवान महावीर स्वामी को गौतम स्वामी ने गुरु के रूप में स्वीकार अवश्य किया, किंतु समोशरण की जो रचना होती है वह रचना कोई मनुष्यों के माध्यम से नहीं हुआ करती, देव निर्मित समोशरण हुआ करता है। उनको यह भी पता नहीं था कि देवों के द्वारा इतना भव्य और दिव्य, जिसकी सीढ़ियाँ 20-20 हजार की होती हैं और इतना दिव्य और भव्य समोशरण की रचना रहती है, इसकी कोई पूर्व जानकारी उनके लिए नहीं थी जो
अपने मन में इंद्र के द्वारा दूसरे वेश में दूसरा वेश धारण करना पड़ा और उनके पास जाना पड़ा, जिनका नियोग समोशरण के भीतर गणधर बनने का नियोग है और वे समोशरण से बहुत दूर हैं। इंद्र को भी, देवेंद्र को भी समोशरण की रचना करके बहुत समय व्यतीत हुआ, 66 दिन निकल चुके थे, लेकिन दिव्य ध्वनि समझ में आ जाए, ऐसे समझने वाले गुरु का जन्म जब तक बड़े गुरु नहीं देंगे तब तक दिव्य ध्वनि निकल नहीं सकती। अभी कहा कि दिव्य ध्वनि तो 66 दिन तक निकलती थी, लेकिन उसको समझने वाले, झेलने वाले, उसको समझकर सामान्य जीवों तक उसको सरल बनाकर, तरल बनाकर पिलाने वाले और गण को धारण करने वाले, क्योंकि भगवान महावीर गणधर नहीं हैं वहाँ, वे तो प्रभु हैं, केवल ज्ञानी हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। उनकी मुद्रा तो वीतराग मुद्रा है और मोहनी कर्म को, ज्ञानावरणी कर्म को, अंतराय कर्म को और दर्शनावरणी कर्म को, इन चारों कर्मों को नाश करने के पश्चात जिनको केवल ज्ञान हुआ है, अरहंत पद की उपलब्धि हुई है, साथ साथ पूर्व भाव में भाए गए षोडश कारण भावनाएं, उन भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर पद के ऊपर जो साकार बैठे हुए हैं, उस अरहंत भगवान के लिए कोई भी जो गणधर परमेष्टि कार्य कर सकते हैं वो भगवान नहीं करते हैं ना। भगवान की केवल दिव्य ध्वनि खिरेगी, वहाँ से कोई संकेत नहीं आएगा, वहाँ से कोई आदेश नहीं आएगा। आत्म कल्याणकारी दिव्य ध्वनि तो भगवान से खिर गई, बात खत्म हो गई। किंतु गणस्य धारकः गणधरः, गणस्य चतुर्विध संगस्य, चतुर्विध संग को धारण करने वाले जो होते हैं उनको गणधर कहा जाता है। चतुर्विध संग क्या है? समोशरण में विराजमान मुनिराज, मुनियों के सभा में मुनिराज विराजमान हैं। दो सभाओं में श्रावक और श्राविका भी विराजमान हैं। श्रावक, श्राविका और मुनिराज, और एक श्राविकाओं के सभा में अग्र स्थान पर बैठने का स्थान जिनको होता है आरिका। ऐसे चतुर्विध संग के धारक जब तक कोई वहाँ पर नहीं होते
तब तक परमार्थ का जीवन, आप लोग बताते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु मिले, सानिध्य मिला, उनके सामने ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। वैसे तो पांचों परमेष्टि को हम गुरु के रूप में मानते हैं और पंच गुरु भक्ति पढ़ते हैं ना। पांच गुरु हैं। बड़े गुरु तो जो दिव्य ध्वनि खिराते हैं वो सबसे बड़े गुरु हैं, और दिव्य ध्वनि जो नहीं खिराते और खिरा चुके हैं लेकिन मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वे भूतपूर्व गुरु भले ही हों, लेकिन वर्तमान में मुक्त आत्मा को गुरु तो हम भूत पर्याय की अपेक्षा से ही गुरु कहते हैं। हाँ, ये बात अलग है, आत्मा यदि गुणों से महान होता है, बड़ा होता है, श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर विराजमान हो जाता है, तो उस गुणों की अपेक्षा से गुणैर गुरु, गुणों के माध्यम से जो गुरु होते हैं वो बड़े होने के कारण से, गुणों की अपेक्षा से भी जो बड़े हों गुरु के रूप में स्वीकार करना होता है, और हम करते हैं। सिद्ध परमेष्टि भी गुरु हैं, लेकिन उपदेश देकर गुरु स्थान पर बैठकर अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश शात प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना यद्यपि अरहंत भगवान के माध्यम से ही मूलतः हुआ करती है, किंतु मूलतः अरहंत का होकर के भी गुरु के माध्यम से जो शासन आगे आगे बढ़ता हुआ प्रवाह को प्राप्त होता हुआ बहुत दूर दूर तक पहुंचता है, वो गणधरों का कार्य रहता है, गणधर परमेष्टियों का कार्य रहता है। ऐसे गणधर परमेष्टि उस समूह शरण में आज के दिन आए। 20,000 सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते समूह शरण में जब प्रवेश किया, सर्वप्रथम वहाँ पर विद्यमान वीतराग मुद्रा से विद्यमान जिन प्रतिमाओं को मानस स्तंभ के अंदर जब उन्होंने देखा, तो पूर्वार्जित जो ज्ञान था और उस ज्ञान के ऊपर जो अभिमान था, वह सारा का सारा तिरोहित हो गया, क्षण भर में तिरोहित हो गया। और जिन प्रतिमा का दर्शन करते करते ही यह बोध हो गया, सच्चा मार्ग यदि कहीं है तो वीतराग अवस्था में ही मार्ग है। ये जिन प्रतिमा हैं यही शिक्षा दे रहे हैं, यही संकेत दे रहे हैं। जिन प्रतिमा को देख करके भव्य जीवों को सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, ये जैनागम में लिखा हुआ है। जैनागम में ये लिखा है, जिन बिंब दंसनेन निदत्ति निकाचितस्वी कम्म कलावस खयदंसनादो। निदत्ति और निकाचित
कर्मों का क्षय देखा जाता है, उसकी उपशमन दशा, क्षायोपशमिक दशा और क्षायिक दशा तो बाद में आती है, लेकिन निदत्ति निकाचित जैसे कर्म भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के काल में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले उस भव्य जीवात्मा को रास्ता छोड़कर, तटस्थ होकर, अलग खड़े होकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए स्वागत करते हैं। और सम्यक दर्शन इस तरह से भव्य जीवात्मा को प्राप्त होता है। कठिन से कठिनतम कर्मों का विनाश भी सम्यक दर्शन के काल में होता है। उस इंद्रभूति को जो 20,000 सीढ़ियों को चढ़ करके सर्वप्रथम मानस स्तंभ का दर्शन हो रहा था और मानस स्तंभ का दर्शन पाकर के जिनके आत्मा में निर्मलता आई थी, उस निर्मलता से, उस विशुद्धि से उनके सारे के सारे मिथ्यात्व प्रकृति, अनंतानुबंधी नामक ये चारित्र मोहनी प्रकृति जो सम्यक्त्व का घातक प्रकृति है, 7 प्रकृतियों का वहाँ उपशम होकर, उपशम के पश्चात क्षायोपशम दशा को प्राप्त हो करके वे सीधे ही सीधे गुरु की ओर, जहाँ पर वो जो श्लोक था अभी सुनाया, त्रैकाल्यम द्रव्यषट्कम नवपद सहितम जीव षट्काय लेशा पंचाने चास्तिकाय व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा। इसको, इस इंद्रभूति के लिए वेश बदलकर जहाँ पर चले गए थे, इस इंद्रभूति को जिस किसी प्रकार से भगवान की ओर ले जाना है और उसकी कोई आइडिया, कोई आइडिया तो करना पड़ेगा ना, ले जाना है तो कोई आइडिया करना पड़ेगा। तो ऐसा श्लोक उन्होंने जीवन में कभी न सुना हो, न देखा हो, न पढ़ा हो, उसका अर्थ ही मालूम न हो। उस श्लोक का अर्थ उस इंद्रभूति को मैं पूछकर उसका अर्थ जान सकूं, ये दे पाएंगे या नहीं, कहाँ दे पाएंगे। ये श्लोक ही अरहंत भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ श्लोक है, जिसका विश्लेषण करने के उपरांत गणधर परमिष्टि के माध्यम से उसका व्याख्यान होकर जो जन जन तक पहुंचता है, उसका अर्थ उस इंद्रभूति तक यह कभी जीवन में पहुंचा नहीं था। और उसको देख करके भी, उसका अर्थ मालूम न होते हुए भी उन्होंने कहा उस वृद्ध से, वो नहीं जानते थे कि ये कोई देव दूसरे वेश में आकर मुझे कुछ पूछ रहा है और इसमें कोई बहुत बड़ा रहस्य है। दिगंबर दीक्षा लेने के बाद तो उनको अवधि ज्ञान हो चुका था, मणपरे ज्ञान हो चुका था, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान भी मिथ्यात्व दशा से पार करके सम्यक्त्व के रूप में आए थे। ऐसे 4 ज्ञान के धारी बनने की क्षमता जिसके पास हो, मिथ्यात्व अवस्था में 2 ही ज्ञान थे, एक कुमति ज्ञान,
और एक कुश्रुत ज्ञान, दो ही ज्ञान थे। वो उन दोनों ज्ञानों के माध्यम से जो कुछ भी परंपरा से मिला था उनके लिए, उसका ज्ञान तो भरपूर था, लेकिन संपूर्ण उस भरपूर शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में कहीं भी ये श्लोक नहीं आया है, ये श्लोक ही नहीं आया है। ये मन को तो लग रहा है, लेकिन ऊपर से उस वृद्ध से वे कह रहे हैं कि भैया ये किसने पूछा है? तो वह वृद्ध कहता है हमारे गुरु ने पूछा। तुम्हारा गुरु कौन है? तो मेरा गुरु भगवान महावीर स्वामी हैं। भगवान लगा करके तो नहीं कहा, महावीर स्वामी है। अरे फिर ठीक है, भगवान होते तो सब कुछ उनको पता होता, स्वामी है तो ये तो चर्चा का विषय बन सकता है और चर्चा का विषय हो सकता है। चलो चलो मैं भी आता हूँ, तुम्हारे गुरु के पास ही जाकर के इस श्लोक का क्या अर्थ होता है अच्छी तरह से उन्हीं को समझा देता हूँ। तुम वृद्ध हो, क्या समझ पाओगे और समझ करके करोगी भी क्या? बस इतना ही चाहिए था उस वृद्ध को भी। और वह वृद्ध, ऐसा हो तो बहुत बड़ी कृपा होगी, आप स्वयं ही आ रहे हैं तो आप दोनों की चर्चा मुझे सुनने को मिलेगी और मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझा जाऊंगा। अब तैयार हो गए तो रास्ता बताने के लिए ये वृद्ध आगे, रास्ता दिखाने के लिए ये आगे और ये इंद्रभूति पीछे पीछे से, और उनके समस्त शिष्य भी, कितने शिष्य थे? 500 शिष्य थे। और भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में सर्वप्रथम यह बहुत बड़ी घटना थी कि उनको साक्षात बना करके उनके सक्षम ही, उनके समक्ष ही इंद्रभूति के साथ में सारे के सारे वे 500 लोग भी जो उनके शिष्य माने जाते थे, संत के रूप में थे, उन संतों को भी ये सभी चर्चा सुनना है और हमारे गुरु जो कहेंगे और जो करेंगे वही रास्ता हमको अपनाना है। मानस स्तंभ का दर्शन तो 501 लोगों को हो गया। मैं ऊपर से एक कह रहा हूँ, क्यों? एक इंद्रभूति अलग से माना जाएगा ना। महावीर के समो शरण के, महावीर के चरणों में जाकर के 501 लोगों ने दिगंबर दीक्षा धारण करके रत्नत्रयधारी बनकर छठे सप्तम गुणस्थान को प्राप्त किया और सारे के सारे भावलिंगी मुनि महाराज बन गए। ये बहुत बड़ी घटना थी। जिन्होंने अपने जीवन में जैनागम के एक भी श्लोक का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, न कभी सुना था। मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष क्या है, सन्मार्ग क्या है,
दुर्मार्ग क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, संसार क्या है, मुक्ति पाने का उपाय क्या है, कुछ भी न जानने वाले आप सोचिए, मानस स्तंभ को देख करके उनके गुरु को जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई होगी, क्या वो 500 शिष्यों को भी नहीं हुआ होगा? हुआ होगा ना। बताया जाता है आगम में 2 प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। क्या उल्लेख? भगवान के समूह शरण में मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं या नहीं, या सभी के सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। वहाँ जो भी श्रोता हैं, देव भी हैं, तिर्यंच भी हैं, मनुष्य भी हैं, श्रावक भी हैं, श्राविकाएं हैं, दिगंबर मुनि महाराज हैं, 12 सभाएं वहाँ पर हैं, देवों के 8 सभाएं हैं, 4 प्रकार के देवों के 4 सभा और 4 प्रकार के उनके देवियों की अलग अलग से 4 सभा, 8 सभा में बैठे हुए देव, इन सभी 12 सभाओं में मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं या नहीं? तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रूप से चर्चा है। कुछ ग्रंथों में होते हैं ये आता है, और कुछ ग्रंथों में नहीं होते हैं ये आता है। इन दोनों में से यदि चिंतन करके देखें तो ज़्यादा सही तो यही लगता है, भगवान के समूह शरण में कोई एक भी मिथ्या दृष्टि नहीं होता। क्यों होगा? अभव्य जीव, देखो मिथ्या दृष्टि होते तो अभव्य जीव को भी सभा में 8 सभा में प्रवेश करने में कोई आपत्ति नहीं आती। भव्य जीव ही समूह शरण में प्रवेश करते हैं और समूह शरण में जाते हैं, और वहाँ पर भव्यत्व इतना ही नहीं बल्कि वे सम्यक दृष्टि भी होते हैं। ये ज़्यादा उचित लगता है, क्योंकि जिनबिंब दंसनेन पड़म सम्मत्युत्पत्ति कारणम घिप्पदी। जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किसको होता है? पड़म सम्मत, प्रथमोपशम सम्यक्त्व। प्रथमोपशम सम्यक्त्व की उत्पत्ति उन जीवों को होता है जो सम्यक्त्व से गिरकर नीचे के गुणस्थानों में आया है और मिथ्यात्व की अनुभूति कर रहा है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को सर्वप्रथम कोई सम्यक दर्शन होता है तो वह प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। और यह जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, जिनबिंब के दर्शन से होता है। यह जब उल्लेख मिल रहा है और गौतम घनधर उसके साक्षात उदाहरण हैं, इंद्रभूति के अवस्था में 20,000 सीढ़ियों को पार करके जब मानस्तंभ के दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन किया तो क्या हुआ? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो गई। भगवान के पास जाने के बाद भी तो यह सम्यक दर्शन हो सकता था ना। लेकिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं ये बोलती हैं, तुम हमको देख करके सम्यक दर्शन को जगा सकते हो,
जो आत्मा की अपनी स्वाभाविक शक्ति है उसको जगा सकते हो, चारित्र को जगाना हो तो चारित्रवान जहाँ साक्षात बैठे हैं उनके मुखारविंद को देख लो तो असंयम तिरोहित हो जाएगा और संयम की उत्पत्ति हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। सम्यक दर्शन तो उन्होंने मानस स्तंभ के प्रतिमाओं को देख करके प्राप्त किया। आगे बढ़ गए तो बढ़ते ही चले गए। भगवान महावीर के मुखारविंद को, उनकी वीतराग मुद्रा को, केवल ज्ञानमयी उनके दिव्य ज्ञान के धारी उनके परम औदारिक शरीर को जब देखा, देखते ही अद्भुत घटना घटी। उनके मन में बहुत सारी शंकाएं थी जो सालों से चिंतन करके शंका के रूप में निकाल करके रखे थे। वे सारी की सारी शंकाओं का निरसन साक्षात जब भगवान महावीर स्वामी को उन्होंने देखा, सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता गया। केवल ये दृष्टि डालने मात्र से वीतराग मुख मुद्रा पर। कभी कभी आप लोगों को भी ये होता है, भगवान का दर्शन करते करते कभी शंका समाधान नहीं होता, लेकिन वीतरागी मुनि महाराज के पास जाते जाते जो पूछना चाहते थे, निकट जाते जाते ही उत्तर मिलता जाता है और आप पूछना ही बंद कर देते। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। साक्षात जब संयम के मूर्ति को देखेंगे, जीवित मूर्ति को देखेंगे, अपने मन में रहने वाली कई शंकाएं, उनकी चर्या को, उनके मुख मुद्रा को, उनकी दृष्टि आप पर पड़ते ही कुछ शंकाओं का निवारण होता है। लेकिन भगवान की दृष्टि किसी के ऊपर नहीं पड़ती। भगवान वीतराग मुद्रा से अपलक बैठे रहते हैं। फिर भी अपलक बैठने वाले उस साक्षात महावीर स्वामी के वीतराग मुद्रा को देख करके यह उनको शिक्षा मिली कि इस प्रकार से शांत और वीतराग ध्यान मुद्रा से बैठने में ही अपना कल्याण है, अपना हित है। ये सब समझ में आया तो मैं भी भगवान महावीर स्वामी के समान दिगंबर अवस्था को धारण करके इस प्रकार के अतिशय को मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ, तो क्यों न करूँ, क्यों न करूँ। और दिगंबर दीक्षा लेने के भाव आ गए। कुमति ज्ञान चला गया, तिरोहित हो गया, कुश्रुत ज्ञान तिरोहित हो गया। वो तो मानस स्तंभ के मूर्तियों को दर्शन करते करते ये दोनों कुमति सुमति के रूप में और कुश्रुत सुश्रुत के रूप में उत्पन्न होने के पश्चात वे वह सम्यक ज्ञान दोनों भगवान के मुख मुद्रा को देखकर, देखिए ज्ञानोपयोग हमारा जब मिथ्यात्व अवस्था को त्याग कर सम्यक्त्व अवस्था में आ जाते हैं तो ठीक ठीक जानने लगते हैं, समझने लगते हैं और समीचीन विचार करने की, चिंतन करने की शक्ति पैदा होती है आत्मा के भीतर। इस शक्ति के माध्यम से सम्यक दृष्टि बन करके जब भगवान को देखा, संयम मूर्ति को, वीतराग मुद्रा को जब देखा, तो दिगंबर अवस्था को धारण करने के भाव आ गए और दिगंबर अवस्था उन्होंने अपने 500 शिष्यों के साथ उन्होंने कहा शिष्यों से, यही एकमात्र मार्ग
है। जो ये कर रहे हैं वो करेंगे तो हम खुद भी महावीर स्वामी बन सकते हैं। ये समझ में आया, हम भी भगवान बन सकते हैं। ये उत्तर मिलने के बाद चिंतन में 500 शिष्यों सहित एक साथ 501 लोगों की दिगंबर दीक्षा हो गई। आज के दिन वो घटना का दिन है जिस दिन 500 लोगों ने दिगंबर दीक्षा धारण करके महावीर के समूह शरण में महावीर के शिष्य कहलाए। और कौन थे? वे जैन परंपरा के नहीं थे, ब्राह्मण परंपरा के थे। फिर आज देखो, आपके परम गुरु, यह जो तीर्थ चल रहा है ये भगवान महावीर का तीर्थ चल रहा है। शासन नायक घोषित हो गए वे जब उनके माध्यम से दिव्य ध्वनि खिरी, तब वे शासन नायक कहलाए। और वह दिन आज का नहीं, ये कल का दिन है। कल सुनोगे शासन नायक, शासन जयंती क्या होती है। शासन नायक का जन्म होना ही शासन जयंती है। भगवान महावीर ने प्रथम दिव्य देशना खिराई थी जब उनके शिष्य 501 बन गए थे और उसमें से सबसे बड़े गुरु गणधर पद के ऊपर गणधर परमेष्टि बनकर, संघ नायक बनकर, गणपति बनकर, गणस्य पति ही नायकः गणपति ही, जो गणपति हैं संघ नायक हैं। गणेश को संघ नायक बोलते कि नहीं बोलते? वही शब्द ये है, लेकिन उधर जाकर के कुछ दूसरा हो गया, आप समझ सकते। संघ नायक बने, गणधर बने और चतुस्संग को, भगवान की वाणी को विशेष रूप से समझाने की योग्यता हासिल करके वे गुरु के रूप में जन्मे, गुरु के रूप में जन्मे। लेकिन वो जन्म उपदेश देने का जन्म था, लेकिन महावीर भगवान को शिष्य के रूप में जो जन्म मिला वो कौन सा दिन था? गुरु पूर्णिमा का दिन था। आज शिष्य मिल गए, भगवान को एक शिष्य मिल गए जो उनकी दिव्य ध्वनि को समझ सकते थे और उसको चतुर्विध संघ के लिए सुनाकर उपकार कर सकते थे। ऐसे शिष्य मिल गए। आज गुरु से शिष्य का जन्म हुआ था और आज ही शिष्य का जन्म होने से महावीर भगवान को गुरु होने का सौभाग्य मिल गया था। बोलो, गुरु और शिष्य का जन्म दोनों का एक साथ होता है या अलग अलग होता है? पिता और पुत्र का जन्म एक साथ होता है या अलग अलग होता है? एक साथ होता है। जिस दिन पुत्र आया जीवन में वे पिता बन गए। तब तक पिता भी किसी के एक पुत्र के रूप में थे, वे पिता नहीं थे। शादी होने के बाद भी वो पिता नहीं है। जब तक एक संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, या 2 की नहीं होगी, 4 का नहीं होगी, 100 का नहीं होगी, तब तक वो पिता पद को अलंकृत नहीं कर सकते। पुत्र आकर के
पुत्र को पिता बनाता है। पुत्र आकर के जीवन में एक पुत्र को, वह भी पुत्र, और जन्म देने वाला वह भी पुत्र ही था। जब पुत्र आया तब दूसरा कोई पुत्र पिता बन गया। तो दोनों का जन्म एक साथ घटित हुआ, क्या अलग अलग घटित हुआ? एक साथ। तो यह गुरु शिष्य की परंपरा अनादि निधन है। जितने भी तीर्थंकर होते हैं उनके समोशरण में गणधर भी नियम से हुआ करते हैं। 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, क्योंकि वो गुरु नहीं बने थे। उपदेश किसको दे? हालांकि समोशरण में पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ परंपरा के अनेक दिगंबर मुनि महाराज विराजमान थे। श्रावक थे, श्राविकाएं थी, देव थे, तिर्यंच प्राणी थे, प्रतीक्षा करते थे दिव्य ध्वनि खिरे और हम भाग्यशाली बने सुन करके। लेकिन खिर भी जाए, क्या समझ में आने वाला है? नहीं आता है ना। दिव्य ध्वनि खिर भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन खिरने के पश्चात उसको समझाने वाले कोई जब तक गुरु नहीं बनेंगे तब तक समूह शरण में वह भगवान की वाणी शासन जयंती के रूप में जन्म नहीं ले सकती। कल का दिन वह दिन है जो शासन जयंती का दिन है। कल आज गुरुओं की पूजा की आपने, गणधर परमेष्टि सहित उनके शिष्यों की पूजा की, जो सारे के सारे छठे सप्तम गुणस्थान को प्राप्त करके वंदनीय पूजनीय अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, वे सभी रत्नत्रय धारी बन चुके थे। उनकी पूजा की, उनको अर्घ्य दिया। लेकिन कल के दिन किसको अर्घ्य देना है? शासन जयंती का मतलब क्या होता है? जिनेंद्र भगवान ने जिस शासन को, आत्म कल्याणकारी जिस शासन को हमको प्रदान किया, उसका जन्म हुआ है। कल भगवान महावीर के मुखारविंद से निकलकर गौतम गणधर के कुंड में वह वाणी संग्रहित होकर शास्त्र के रूप में गुरु परंपरा से जो यहाँ तक आई है, वह वीर शासन जयंती का सार, आत्म कल्याणकारी वह उपदेश का सार हमारे शास्त्र हैं। शास्त्र ही महावीर भगवान की वाणी है। गुरु के माध्यम से हमको शास्त्र मिलता है। गुरु मिले बिना शास्त्र की उत्पत्ति नहीं होती। शास्त्र बनाने वाले गुरु होते हैं और दिव्य ध्वनि खिराने वाले भगवान होते हैं। भगवान से दिव्य ध्वनि खिरती है और दिव्य ध्वनि को झेल करके उसको सूत्रबद्ध करके कोटि शतम द्वादशैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रदिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्या मेतश्रुतम पंचपदम नमामि। वह द्वादशांग शास्त्र महान है, समुद्र के समान अपार है, लेकिन उसको झेलने के लिए भी मति ज्ञानावरणी और श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम उत्कृष्ट रूप से चाहिए पड़ता है। ऐसे उत्कृष्ट क्षयोपशम के धारी शिष्य जब इंद्रभूति ने दिगंबर दीक्षा ली, दिगंबर दीक्षा लेते ही उनको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो मानस्तंभ के समक्ष ही हो गए थे, लेकिन दिगंबर दीक्षा लेते ही उनको उसी वक्त प्रथम सामायिक में ही दिगंबर दीक्षा लेकर के सामायिक में बैठ गए। प्रथम सामायिक में ही अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षयोपशम
मनः परे ज्ञान, ऋजुमति और विपुलमति, ये दोनों मनः परे ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। और ये चार ज्ञान जिसके पास होते हैं वही गणधर परमेष्टि बनने के योग्य होता है। ऐसे योग्यता वाले व्यक्तित्व को ढूंढ कर लाए। कौन लाए? इंद्र लाए। इंद्र लाए और कुछ जादू टोना करके उनको बुला ले आए। और इस तरह से एक शिष्य वहाँ जब आए तो गुरु से शिष्य का जन्म हुआ और शिष्य से गुरु का जन्म हुआ। जन्म होने के पश्चात ही अब शासन आगे बढ़ेगा। कल के दिन भगवान महावीर विपुलाचल पर्वत पर अपने प्रथम देशना को खिराया था और गौतम गणधर ने चतुर्विध संघ को उसको विस्तारित करके बताया था। हम कल के दिन शासन जयंती के बारे में सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देने के लायक आप लोग हैं। शायद आप लोगों का भाग्य और पुण्य का तीव्रोदय गुरु पूर्णिमा के दिन उदय में आने वाला था। कल कम पड़ा, परसों कम पड़ा, और कम पड़ रहा है कहने से वो उभर के आ गया। और आज चातुर्मास के नारियल उत्साह के माहौल के साथ चढ़ गए। अब हम निसंकोच कहेंगे कल का दिन बहुत अच्छा दिन है। जिनवानी के आराधना के साथ और शासन जयंती के उस पवित्र दिन में हम अपनी भक्ति पढ़कर देव शास्त्र गुरु की पूजा। जय हो जय हो जय हो, नमोस्तु भगवान। देव शास्त्र गुरु की पूजा विनय सत्कार करते हुए विदिशा वालों को निरंतर 4 महीने इसी शासन जयंती के रूप में खिरी हुई वह दिव्य ध्वनि क्या है और उसको सुनने से आत्म कल्याण किस प्रकार से किया जा सकता है, उसका विधि विधान, उसका बहुत बड़ा सरल टेक्निक जो है वो मेरे पास है, हम देंगे।